ओम हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं देश काल, पात्र और दान का विचार, इसकी कथा आपके सामने रख रहा हूं और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी क्षमा चाहता हूं। तो सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि अपने घर में जो देव यज्ञ किया जाता है गृह शुद्धि के लिए, तो वो जो है बहुत फलदायी होता है। और गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना गौशाला जो है, अगर गौशाला आपके घर में है, गायों का जो आपने स्थान घर में बना रखा है, तो बोलो वो क्या होता है 10 गुना अधिक। और जलाशय के तट पर, जलाशय के तट पर जो है गौशाला से 10 गुना। एवं जहां तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो, उस स्थान पर बोले 10 गुना महत्व देने वाला है। जो हम घर में यज्ञ करते हैं, और अगर हमारे घर के अंदर जो है गौशाला है, तो गृह यज्ञ से 10 गुना ज्यादा जो है फल वो गौशाला वाला घर ही देता है। जो आपने आपके घर में गौशाला बना रखी है, और जलाशय पर, जलाशय के तट पे जो यज्ञ करते हैं, तो गौशाला से 10 गुना, गौशाला से 10 गुना फल प्रदायी होता है। और जो बेलपत्री जो हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, और पीपल का वृक्ष का मूल, जड़, जहां पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ पे, और जहां तुलसी का पौधा जहां होता है, वहां पर यज्ञ करने से क्या होता है, उससे भी 10 गुना ज्यादा जो है यज्ञ की जो पुण्य प्राप्ति होती है वो 10 गुना ज्यादा होती है। और उसका महत्व बल देवालय से 10 गुना ज्यादा है। इन चीजों की पूजा करने से, बल देवालयों में पूजा करने से 10 गुना ज्यादा है। तो देवालय जो देवालयों में भी पूजा करता है, उसका महत्व भी जो है उतना ही है। और तीर्थ भूमि का तट, जहां पर तीर्थ स्थान है, जहां पर तीर्थ स्थान है हमारे, उसके तट पर बल, उसकी भूमि के तट पर जो है, अगर हम जो हैं यज्ञ करते हैं, तो वो भी जो है महत्व रखता है। और सप्त गंगा का तट,
जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, ये गंगाएं जो नदियां 10 हैं, तो इनमें वाले 10 गुना फल प्राप्त होता है। और समुद्र के तट और उसमें पर्वत की चोटी पे पूजा करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। इन सभी स्थानों में जो है पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जय वृद्धि और सिर वृद्धि जो है भगवान महाकाल करते हैं। और सतयुग में बोले सूत जी कह रहे हैं कि सतयुग में यज्ञ, दान आदि से ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। सतयुग में यज्ञ और दान करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती थी और त्रेता में जो है तिहाई और द्वापर में आधा। यज्ञ और दान करने से जो है सतयुग में तो संपूर्ण प्राप्ति होती थी और त्रेता में तिहाई और द्वापर में आधा। यज्ञ और दानों का फल प्राप्त होता था और कलयुग में वाले इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से जो है किया गया पूजन फल देने वाला होता है। आप शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा से अगर यज्ञ करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे जो है फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसमें भी बोले 10 गुना फल जो है सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना जो सूर्य संक्रांति के दिन जो है भगवान महाकाल की पूजा करता है या अपने घर में यज्ञ और दान पुण्य करता है तो सूर्य संक्रांति के दिन जो है उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है फल की प्राप्ति सूत जी बता रहे हैं और महापुराणों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन जो है दान अधिक फलदायी हो, दान यज्ञ जो है बोले फलदायी होता है। किसमें? तुला और मेष की संक्रांति को जो है, तुला और मेष की संक्रांति को जब चंद्र ग्रहण में उससे भी दान जो है 10 गुना फल मिलता है। तो दोस्तों अब सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं पात्र वर्णन, पात्र की व्याख्या कि कौन पात्र जो है ये कर सकता है। तो इस यज्ञ को कौन कौन कर सकते हैं? तपोनिष्ठ योगी, ज्ञान निष्ठ योगी पूजा के पात्र हैं। जो ज्ञानिष्ठ योगी है और तपोनिष्ठ योगी है वही जो है इस पूजा के योग्य है, क्योंकि ये क्या करते हैं बोले पापों के नाश के कारण होते हैं। जो योगी है, ज्ञानी है,
तो ये क्या होते हैं, पापों के नष्ट के कारक होते हैं। मतलब इनके ये, इनसे जो पूजा प्रतिष्ठा कराने से जो है पापों का नाश होता है। और जिस ब्राह्मण ने वाले 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, गायत्री मंत्र का जाप 24 लाख कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। उससे भी आप पूजा करवा सकते हैं। ब्राह्मण के लिए है ये कि जिसने 24 लाख जो है गायत्री मंत्र का जाप कर लिया हो, उस ब्राह्मण से ही ये पूजा करवानी, ये यज्ञ करवाना चाहिए। और गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण, ये भी जो है परम पवित्र होता है। जिसने अपनी उम्र में 4 लाख जाप गायत्री मंत्र के, गायत्री मंत्र हमारा गायत्री जो होती है जनेऊ होता है, तो गायत्री मंत्र का जाप जिसने 4 लाख बार जिस ब्राह्मण ने कर दिया हो, तो उससे ही वह यज्ञ करवाना चाहिए। और इस जाप के लिए बोले दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र हैं। पूजा के लिए, होम के लिए और जाप के लिए वाले यही पात्र जो हैं योग्य हैं। योगी हो गया, ज्ञानी हो गया, और जिस ब्राह्मण ने जो है 4 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर दिया हो, तो इस पूजा के लिए जो है वही योग्य है, वही योग्य पात्र है, पवित्र है वो। अब आगे कह रहे हैं कि जो स्त्री या पुरुष भूखा हो उसे भोजन करवाएं, और जो स्त्री पुरुष भूखा होगा तो वही केवल अन्नदान का पात्र है, उसे ही अन्नदान करना चाहिए। जो भूखा व्यक्ति होगा, जो भूखा मनुष्य है, तो उसे ही क्या करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। और जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे देनी चाहिए। तुम्हें अगर उसको कोई इच्छा है तो उसको जो है बिना मांगे ही जो है, वो अगर कहता है कि मेरे पास ऐसा, तो उसको जो है वो वस्तु, या तुम्हारे मन में जो चीज है कि मैं इसको दान करना चाहता हूँ या दान करना चाहती हूँ, तो वो वस्तु उसको बिना मांगे ही दे देनी चाहिए। आपके मन में अगर किसी को दान करने के लिए कोई इच्छा है, तो वो वस्तु जो है उसको बिना, उसके बिना मांगे ही दान कर देनी चाहिए। और दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। आपने दान किया बिना मांगे ही, तो आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और मांग के दिया तो क्या दिया, मांगने से तो उसकी भीख हो गई, आपने दान थोड़ी दिया, वो तो भीख है, भिक्षा दिया आपने, दान नहीं दिया वो। तो इस प्रकार से बोले दान करना चाहिए। और याचना करने से मतलब, याचना करने से मतलब
वो आपसे मांग रहा है, निवेदन कर रहा है, एक तरफ से मांग रहा है, तो याचना करना वो हो गया। तो अगर बोले याचना करने से दिया तो उससे जो है आधा फल प्राप्त होता, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो और जो सेवक को दान दिया जाता है, जो सेवा करता है, उसको अगर दान देते हैं, उसको कुछ धन या कोई चीज देते हैं, तो उससे क्या होता है बोले चौथा फल, चौथाई हिस्सा फल प्राप्त होता है। तो और दीन ब्राह्मण को जो है, जो गरीब ब्राह्मण है, उसको दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक जो है भोग प्रदान करने वाला होता है। अगर आपने किसी गरीब ब्राह्मण को जो है धन दे दिया, धन का दान कर दिया, तो वो क्या होता है 10 वर्षों तक जो है उसके फल की प्राप्ति होती है। वेद वेता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। अगर जो आपको वेदों का ज्ञान दे रहा है, कथाएं सुना रहा, वेद कथाएं सुना रहा है, वेद ही है, तो ये वेद कथाएं अगर कोई सुना रहा, कोई ब्राह्मण वेदवाचक, तो उसको दिया गया दान क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वो 10 वर्षों तक जो है दिव्य भोग करता है। वो 10 वर्षों तक क्या करता है, दिव्य भोग करता है। और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ धन बल द्रव्य कहलाता है। जो हम गुरु दक्षिणा देते हैं तो उससे प्राप्त हुआ धन क्या होता है, द्रव्य कहलाता है। इस दान का पूर्ण फल देने वाला है। ये दान भी जो गुरु को दक्षिणा दी जाती है, ये भी पूर्ण फल देने वाला है। और क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य का व्यापार से आया हुआ, और शूद्र का जो है सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य माना गया है। क्षत्रिय का जो है अपने बल पौरुष से, और व्यापारी का व्यापार से आया हुआ, और शूद्र का जो है सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन क्या होता है, उत्तम द्रव्य होता है, उत्तम धन होता हो, उत्तम पूंजी जिसको हम बोलते हैं, तो उत्तम धन होता, वो दान योग्य देने वाला भी होता है, सबसे उत्तम धन है वो। तो दान क्या क्या देने चाहिए, दान का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे सूत जी दान का वर्णन कर रहे हैं ऋषियों के सामने। ऋषियों को कह रहे हैं कि दान क्या क्या करने चाहिए, मनुष्य को क्या क्या दान करने चाहिए। जब आप कहीं जाएंगे तो मनुष्यों को ये ज्ञान देना कि जब आप यज्ञ करवाते हैं, तो पूजा करवाते हैं, तो उसमें भी ये चीजें दान देनी चाहिए। दान यज्ञ जो कहा गया है, दान यज्ञ, तो दान यज्ञ, दान में गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी,
नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये दान में आते हैं। 12 चीजें जो हैं ये दान में आती है। और अब इन दानों से किस किस दान से जो है क्या क्या प्राप्ति होती है? गाय के दान करने से, गाय गोदान करने से जो है पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। गाय के दान करने से, भूदान करने से, भूमि का दान करने से परलोक में आश्रय देने वाला होता है और तिल का दान बल देने वाला होता है। जो तिल का दान करता है उसको बल प्राप्ति होती है और जो भूमि दान करता है वो जो है परलोक में जब मृत्यु हो जाती है तो तब वहां जो है आश्रय देने वाला होता है। तो सूत जी जो है ऋषियों से आगे कहते हैं कि स्वर्ण का दान, सोने का दान करने से क्या होता है? वीर्यदायक होता है और घी का दान करने से जो है पुष्टिकारक होता है और वस्त्र का दान करने से क्या होता है? आयु की वृद्धि होती है। अगर आप किसी को वस्त्र दान कर रहे हैं, किसी गरीब को, ब्राह्मण को और वेदवाचक को, ऋषियों को अगर वस्त्र दान कर रहे हैं तो उससे क्या होता बोले? वो जो है समृद्धि होती है। जो वस्त्र का दान करता है तो उसकी वृद्धि होती है। और धान्य का दान करने से, धान का दान कर, धान्य बोलते हैं, धान का दान जो करता है धान का, तो उसे अन्न की प्राप्ति होती है और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान करने से बोले मधुर से षडरस भोजन की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान करने से षडरस भोजन की प्राप्ति होती है। और कोहड़ा, कोहड़ा या कुष्मांड के दान करने से क्या होता है? पुष्टिदायक, पुष्टि नहीं कहते, रिष्ट पुष्ट, पुष्टिदायक होता है। उसको पुष्टि का दान, उसको पुष्टि का वरदान मिलता है, उसे पुष्टि प्राप्त होती है। और कन्या का दान, कन्या का दान जो है आजीवन भोग देने वाला होता है। आजीवन भोग देने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो है इन वस्तुओं का जो है वर्णन सूत जी ने ऋषियों को कहा। और सूत जी कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं से सवर्ण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करना चाहिए। जिन वस्त्रों से श्रवण, जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों को तृप्ति होती है, सुनने से, जिन वस्तुओं को सुनने से जो है आत्मा को तृप्ति होती है, उन वस्तुओं का सदा दान करना चाहिए। वेद और शास्त्र को
गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गुरु गुरु के मुख से जो वेद शास्त्रों को सुनता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसे जो है उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। उच्च कोटि की आस्था, आस्तिकता, जो आस्तिक हुए हैं, हम कहते हैं हम आस्तिक हैं, तो उससे उच्च कोटि की आस्तिकता मिलती है। और भी जो उसको जो है अच्छे कर्मों सदगति प्राप्त होती है। और भाई बंधुओं अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की हो जाती है। जिस मनुष्य के पास धन अथवा अन्य चीजों का अभाव हो, वह वाणी और कर्म द्वारा अपनी वाणी से और अपने कर्म से क्या करे बोले, पूजन करे। धन का जब अभाव हो, जिस मनुष्य के पास गरीब आदमी है तो उसके पास अगर धन नहीं है और वो जो है किसी को दे नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या उपाय है बोले, वो स्वयं पूजा करे अपनी वाणी से। और वो जो है अपने कर्मों से लोगों को संतुष्ट करे, अच्छे कर्म करे, किसी का बुरा न सोचे। तो कर्म दोस्तों सबसे महत्वता दी गई है कर्म को। सभी लोग कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, सदकर्म करो, किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करो, दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखो, तो उसको वो जो है दान के बराबर ही होता है। पुण्य सबसे अधिक उसे ही मिलता है जिसके सत्कर्म हो और अच्छे विचार हो, अच्छी वाणी हो, मीठी वाणी हो, तो पुण्य उसे जरूर मिलता है। और जिसकी आत्मा अपवित्र हो, गुण भी अच्छे न हो, दूसरे के बारे में बुराई करे, बुरा सोचे, तो उसको क्या होता है, नरक की प्राप्ति होती है, वो नरक लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार जो है सूत जी दान के बारे में ऋषियों को कह रहे हैं कि जो मनुष्य कलयुग में जो है इस तरह के दान, इस तरह से पूजा करेगा तो उसे महाकाल की प्राप्ति, महाकाल की कृपा उस पर जरूर होगी। तो तीर्थ यात्रा और व्रत जो है शारीरिक पूजन माना जाता है शरीर से। अब हमने व्रत लिया तो भूखे हैं, तो जब भोजन नहीं किया तो उसको क्या कहते हैं, व्रत। दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भगवान की पूजा करते हैं। तो अपने आत्मा को कष्ट दे करके जो भगवान के निमित्त उपवास रखता है और तीर्थ यात्राएं करता है,
तीर्थों में जाता भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं बोले, शारीरिक पूजन कहते हैं। वो शरीर से किया गया पूजन है, अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को। शरीर से ही हम पूजा कर सकते हैं भगवान। तो इस प्रकार से जो है बल मनुष्य को सदा तपस्या और दान मनुष्य को सदा करनी चाहिए, और देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वो सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता हो। जो देवताओं के निमित्त आपने कोई पाठ करा, पूजा कराई घर में, और भगवान की तरफ से जो है आपने कहा कि हमने आज पूजा करी है भगवान की, और ये लो किसी को दान दे देते हैं, तो वो क्या होता बोले, देवताओं की उसमें तृप्ति हो जाती है। भगवान थोड़ी खाते हैं, हम भगवान के आगे फल रख देते हैं, फूल रख देते हैं, सामान रख देते हैं दुनिया भर का, तो भगवान नहीं खाते हैं। उसको ग्रहण भगवान तब करते हैं दूसरे के द्वारा। जिस मनुष्य को या जिस जीव जंतु को भी अगर भूखा है उसको भोजन करा दिया, तो जो कराया गया भोजन है वो भगवान को समर्पित होता है। भगवान के नाम से जो भोजन आपने कराया वो भगवान को समर्पित होता है, भगवान वही भोजन करते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और निर्धन को धन दे दिया, तो वही जो है भगवान को समर्पित हो जाता है। वो दान जो है देवताओं को समर्पित हो जाता है वो। तो इस प्रकार से जो है दान करने से वो मनुष्य तीनों लोकों को भोगता है, और परलोक में उत्तम जन्म और सुलभ होने वाला भोग प्राप्त करता है, जिसे वो वहां भी तीनों लोकों में भोगेगा, आसानी से उसे मिल जाएगा। तो ऐसा दान बोले तीनों लोकों में उसे प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद में परलोक जाएगा तो वहां भी उसको जो किया गया दान है उसके फल की प्राप्ति जो है उसको परलोक में भी होगी। तो ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने से वाले बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को जो है मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को जो है हमेशा जो है भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और भगवान के नाम से जो है भूखे को अन्न दो, नंगे को वस्त्र दान करो, गरीब को वस्त्र दान करो, धन दान करो, और जो है उससे सबसे बड़ा दान जो है यही है। लेकिन आज कलयुग में ऐसे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको कर्म करना नहीं आता। वैसे तो भगवान ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू भीख मांग। भगवान ने इस सृष्टि में इसलिए भेजा है कि कर्म करो, और कर्म करने से फल प्राप्त करो। ये नहीं कि भगवान के नाम पे तुम भीख मांगो। कोई भीख देने से जो है कभी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो
भीख मांगते हैं और हम उनको दे देते हैं, उससे फल की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, आपने असहाय को, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, अंधा है, जो मतलब कर्म नहीं कर सकता है, उसको अगर आपने दान दिया तो उससे भी जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये नहीं कि हाथ पैर से ही सलामत है, हट्टा कट्टा है और उसको साहब वो भिखारी बन के आ गया और उसको हमने दान दे दिया, वो दान दान नहीं है, वो तो और भी पाप है, क्योंकि आपने उसको आदत डाल दी है। भगवान के नाम पे जो भीख मांग रहा है उसको, और सही सलामत है, उसको कभी भीख नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोगों ने जो है ये व्यवसाय शुरू कर दिया है, एक हाथ में वो जो है हमारे जो है धर्म को भी कलंकित कर रहा हो। वो भीख मांग के जो है हमारे धर्म को भी कलंकित कर रहा है। अब जो लोग हैं वो, चलो यार वो भिखारी आया उसको दे दो, क्यों दे दो भाई, उसके हाथ पैर नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है। दान असहाय को देना चाहिए। जैसे बुजुर्ग हैं कोई, उनको दे दिया, वो भी पुण्य है, काम नहीं कर सकते हो, या जिनके हाथ पैर बेचारों के चले गए हैं उनको दान देना चाहिए। जो आंखों से नहीं देख सकते उनको दान देना चाहिए, पर लेकिन जिसके चारों हाथ पैर सलामत हों उसको दान नहीं देना चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप है, उसको भीख नहीं देनी चाहिए। भिखारी बन के आते हैं और वो क्या करते हैं, शाम दिन भर घूमते हैं और शाम को अपने मस्त शराब पी और मस्त हो गए साहब। उनको दिया गया दान जो है किसी के काम नहीं आता है, उसके परिवार के काम भी नहीं आता वो दान। तो दोस्तों यहीं पे जो है पात्र और दान का जो मैंने अभी सूत जी द्वारा वर्णन किया गया, की गई जो कथा है उसको कहा है, तो आप, मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे की कथा फिर आपसे भेंट होगी, तब कहूँगा हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों पर जो है महाकाल की कृपा बनी रहे और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।